अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हफ्सा आसिफ और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले करेंगे मौसम की बात। कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया है। अंडरपासेस में पानी भर गया है। शारा फैसल, स्टेडियम रोड, एम ए जिन्ना रोड, शहीद मिल्लत रोड समेत शहर की बेशतर सड़कें इस वक्त दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। सैकड़ों गाड़ियां बंद हो गईं, कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। सबसे ज्यादा बारिश PF शारा फैसल पर 75 मिलीमीटर, सुरजानी टाउन में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर की बदतरीन सूरत हाल पे गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची को टेलीफोन, जल्द अज जल्द नकासियाब की हिदायत। मेयर कराची भी वाटर बोर्ड की टीमों के साथ सड़कों पर निकल आए, नकासियाब की निगरानी की। बारिश की वजह से 650 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। बास को हिफाजत इंतजामात की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अब बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी है। कराची में मौसम सरमा की पहली मूसलाधार बारिश एक बार फिर शहरियों के लिए भयानक ख्वाब बन गई। बूंदाबांदी और हल्की बारिश तो शाम से ही जारी थी, मगर 9 बजे को बादल जो खुलकर बरसे तो हर सू पानी ही पानी हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा PAF शारे फैसल पर 75 मिलीमीटर, जबकि सरजानी टाउन में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शारे फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड, शारे कायदीन, एमेजिना रोड, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर के अतराफ सड़कें डूब गईं और हजारों गाड़ियां फंस गईं। शहरी फंसी हुई गाड़ियां छोड़कर महफूज मुकामात पर चले गए। बारिश के पानी की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। शहर की बदतरीन सूरत हाल पर गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मेयर कराची को फोन किए और जल्द अज जल्द निकासी आपकी हिदायत की। मेयर कराची भी वाटर बोर्ड की टीमों के साथ सड़कों पर निकल आए। तारिक रोड, बहादुराबाद समेत दीगर मरकजी शाहराहों के पानी की निकासी की गई। दूसरी जानिब बारिश की वजह से 650 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जबकि बास को हिफाजती इंतजामात की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अब बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी है। जहां पानी जमा है वहां बहाली निकासी आप से मशरूत है। इधर मूसलाधार बारिश से हब कैनाल में शिगाफ पड़ गया और शहर को आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन के मुताबिक मूसलाधार बारिश और हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस हब कैनाल में शिगाफ पड़ गया। अगले 72 घंटों में मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। पानी की फराहमी मुअत्तल होने से जिले गरबी कराची और केमाड़ी के इलाके मुतासिर होंगे। साकिब आलम, GNN, कराची। कराची में मूसलाधार बारिश, अब भी कई इलाकों में पानी जमा। शरफाबाद के सलमान बुलवानी रोड पर कई फीट पानी जमा है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे साकिब आलम। साकिब, बताइएगा कराची की इस वक्त क्या सूरत हाल है? शुक्रिया। कराची शहर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश जो है वो इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गई है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों के ऊपर जो है ताहाल बारिश का पानी जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके शरफाबाद में, जहाँ हाजी सलमान बलवानी रोड के ऊपर भी जो है बड़ी तादाद में पानी मौजूद है। कई फिट तक जो है पानी देखने में आ रहा है। ये इंतहाई अहम रोड है जहाँ पर 2 बड़े सरकारी दफातर भी मौजूद हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का दफ्तर भी इसी रोड पे मौजूद है, जबकि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो कराची का दफ्तर है वो भी इसी रोड के ऊपर मौजूद है। और इस रोड के ऊपर जो है वो कई फिट पानी मौजूद है, जिसके बायस यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं उनको जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में दिन भर जो है वक्फे से हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। जी, कराची में होने वाली बारिश के बाद मेयर कराची का अपना दफ्तर पानी पानी हो गया। एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ई KMC हेड ऑफिस के बाहर कई फीट तक पानी जमा है, जबकि हेड ऑफिस से मुल्हिका नाला भी ओवरफ्लो हो चुका है। मुल्हिका सड़कें भी ज़ेर-ए-आब हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सोनिया खानजादा से। सोनिया, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। आपको बताएं कि KMC हेड ऑफिस जो है वो खुद मेयर की बैठने की जगह है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ शाहराहों के साथ साथ ही जो है वो KMC हेड ऑफिस भी ज़ेर-ए-आब आ चुका है। मुतादिद जो सड़कें उसके अतराफ हैं वो सब जो हैं वो पानी से भर चुकी हैं, जबकि नाला जिसके बारे में बार बार आगाही दी गई कि ये बहुत ज़्यादा फुल हो रहा है, इसमें कचरा भरा हुआ है, इसकी सफाई नहीं है, लेकिन उस पर नज़रसानी करने के बजाय वो ये कहते रहे कि ये बिल्कुल ठीक है। और आज जो है वो चंद मिनटों की बारिश के बाद जो है वो नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से
तमाम तर सड़कों पे जो है वो पानी हो गया है एवरेज का, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक की निज़ामी भी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है, क्योंकि नाले का सारा पानी जो है वो एम एन जिना रोड पर आ चुका है, और एम एन जिना रोड जो है वो एक मसरूफ तरीन इशारा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है सोनिया खानजादा, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आपको बताएं कि कराची में होने वाली बारिश के बाद मेयर कराची का अपना दफ्तर पानी पानी हो गया है। एम ए जिना रोड पर वाक़या KMC हेड ऑफिस के बाहर कई फीट तक पानी जमा है, जबकि हेड ऑफिस से मुल्हिका नाला भी ओवरफ्लो है। मुल्हिका सड़क भी ज़ेर आब आ चुकी है। कराची में होने वाली बारिश के बाद मेयर कराची का अपना दफ्तर पानी पानी हो गया है। एम ए जिना रोड पर वाक़या KMC हेड ऑफिस के बाहर भी कई फीट तक पानी जमा है, जबकि हेड ऑफिस से मुल्हिका नाला भी ओवरफ्लो है और मुल्हिका सड़क भी ज़ेर आब आ चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहते हैं बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूबा है। नालों की सफाई न होने की वजह से जगह जगह पानी खड़ा है। कहा कि इनकी कारकर्दगी सिर्फ कागजों की हद तक है। नालों की सफाई में करप्शन न होती तो निज़ाम यूं ब्लॉक न होता। अब ये है कि जो देखें आज जो बारिश हुई है, ज़ाहिर तेज बारिश हुई है, और इसके बाद पूरा शहर इस वक्त डूबा हुआ है। अफसोसनाक बात यह है कि पानी निकल नहीं रहा, और उसका सबब यह है कि जो नालों की सफाई होनी थी वो सफाई प्रॉपर तरीके से वक्त पर नहीं हुई। ये वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन, उसका अमला और उसकी परफॉर्मेंस है, जिसके नतीजे में जो है ना पूरा शहर इस वक्त ब्लॉक हो गया पूरी तरह से। मेन आर्टरीज हैं, अगर वक्त पर जो पैसे हमारे सेंक्शन होते हैं और जितने करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं और कागजों में सारे काम हो जाते हैं, करप्शन और लूटमार होती है, और उसके नतीजे में ये काम नहीं हो पाता। और ये सोचते हैं कि इस दफा तो गर्मियों में उतनी बारिश हुई नहीं, हमारा साल निकल गया। लेकिन देखें, बारिश तो किसी वक्त भी हो सकती है, और आज तो पूरा शहर डूबा हुआ है। इस शारा फैसल पर, उसके नालों पर इन्होंने अरबों रुपए लगा दिए पीपल्स पार्टी वालों ने। आज वो शारा फैसल चीख चीख कर कह रही है कि करप्शन और लूट मार पूरे शहर को डुबो देता है। पूरे शहर में ये मसले हैं और लोग फंसे हुए हैं। हालांकि अगर दिन में खुदा न खास्ता ही बारिश हो जाए तो क्या हाल होगा। नाजरीन, शहर कायद में मूसलाधार बारिश ने सर्दी को बढ़ा दिया है और सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें हुई हैं। बारिशें कब तक जारी रहेंगी, मौसम की सूरत हाल से मुतालिक जानेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। सर भैया शुक्रिया, आपके वक्त का बताइएगा बारिश की क्या सूरत हाल है और आइंदा कितने दिन तक जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो सेल है ये रात गए तक है, खासकर मुल्क के माली रकाजात में वस्ती और मशरकी यानी इस्लामाबाद, सियालकोट उन एरियाज में, और फिर KP के उधर गिल वगैरह कराची में और में आज शाम तक ये सिलसिला, लेकिन बहुत हेवी स्पेल था कराची में गुज़श्ता रात, तो इम्कान नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरमिटेंट से कहीं पर लाइट रेन, कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज शावर, इससे चलता रहेगा आज दिन भर। अच्छा सरफराज साहब, ये कहिएगा कि एक आम कयास ये किया जाता है कि बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ हो जाएगी। सर्दी का स्पेल अभी क्या आप बताएंगे कितना लंबा मजीद जा सकता है, या सर्दी अब सिर्फ जाने वाली है? देखिए, अगर आप उसकी बात ना सीजन वाइज, तो जैसे जनवरी सबसे सर्द तरीन न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही, तो अब फरवरी चूंकि शुरू हो गया है, लेकिन बारिश चल रहा है तो उसकी वजह से मौसम ठीक है। लेकिन जब एक दफा बारिश देने वाली हवा निकल जाती है पूरे मुल्क में से, तो फिर उसके पीछे को देर आती है यूजुअली। तो कल के बाद या परसों से फिर सर्दी में इजाफा हो जाएगा, खासकर बलूचिस्तान के जो शुमाली अजला है, वैली हो गया, कला, उन तमाम एरिया में टेम्परेचर दोबारा से माइनस में चले जाएंगे, और इसी तरह से ऊपर के पहाड़ी इलाके, पंजाब के भी यानी शुमाली पंजाब, तमाम इलाकों में सर्दी निस्बतन बढ़ जाएगी, खास रात की सर्दी और सुबह में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, मौसम के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर, कसूर, जंग, टोबा टेक्सिंग, विहाड़ी और गोजरा समेत मुतअद्दिद शहरों में जल थल एक हो गया।
मुल्तान में बारिश और यालाबारी, मरी में बर्फबारी, मेरानी डैम भर गया, स्पेलवे से पानी का अखराज। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, वादी नीलम और सवात में हर सू सफ़ेदी छा गई। मौसमी हालात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क 20 परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आज भी दिन भर जारी रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। डिफेंस, गुलबर्ग, फिरोजपुर, रायविंड रोड, अंदरूनी शहर, मजंग, शादमान, मुस्लिम टाउन में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। दीगर शहरों में साहिवाल, चीचावतनी, झंग, शेखुपुरा, कुंदिया, सफदराबाद में अब्र करम बरस पड़ा। लाहौर, जेहलम, सियालकोट में आज भी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान के इलाकों अवारान से जियारत, हरनाई, जाफराबाद, गवादर, दिलबदीन में भी बारिश। सबसे ज्यादा तुरबत में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेशावर, चित्राल, कोहिस्तान, करम, बन्नू में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। केपी में सबसे ज्यादा पारा चनार में 26 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर महकमा मौसमियात ने केपी में बारिश और यालाबारी की पेश गोई की है। बुलंदो बाला बर्फीले पहाड़, जन्नत नजीर, मरगुजार वादियाँ, वादी नीलम और सवात में हर सू सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात ने बाला इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी से रास्ते बंद होने का अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया है। तेज हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अनम जावेद से। अनम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात से शहर भर में गरज चमक के साथ जो है बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर का मौसम जो है वो इस वक्त सुहाना हो चुका है। शहर के तराफ में भाटी, लोहारी, ग्वाल मंडी, जेल रोड, मॉल रोड, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, जबकि दर्जा हरारत में कमी आ चुकी है। शहर का दर्जा हरारत आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश की वजह से जो खुश्क सर्दी है उसकी शिद्दत में कमी आ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि खुश्क सर्दी की वजह से जो लोग बीमार हो रहे थे, खांसी, जुकाम और नज़ले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे, उसमें अब कमी देखने में नजर आएगी। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम तक बारिश का जो सिलसिला है वो वक्त से जारी रहेगा। जी, मगरबी हवाओं का तगड़ा स्पेल दाखिल होने से कोयटा समेत अंदरूनी बलोचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें और पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी हुई है। सर्द हवाएं चलने से मौसम में खुनकी बढ़ गई है, जिससे शहर के दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ रही है। इसी हवाले से जानेंगे खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। खदीजा, बताइएगा मौसम का हाल। मगरबी हवाओं का तगड़ा स्पेल दाखिल होने से सूबाई दारुल-हुकूमत कोटा समेत अंदरून बलूचिस्तान के कई इलाकों में जो है गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिशें और पहाड़ी चोटियों पर जो है बर्फ़बारी भी जो है वो हुई। ताहम कोयटा की अगर मौसम की बात की जाए तो कोयटा में जो है गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद से जो है सर्दी की शिद्दत में जो है मज़ीद इजाफा हो गया। शहर उसकी गिरनवा में खुनकी बढ़ गई है। अलल सुबह से ही जो है ठंडी ठार हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ताहम बारिशों के बाद से जो है शहर उसकी गिरनवा का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो है कोयटा के दर्जा हरारत में जो है नुमाया कमी आने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा का जो मौजूदा कम से कम दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ताम पीडीए में हुकाम ने मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जो है हिदायत जारी कर दी है। जी, सवात के सयाहती वादी कालाब में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त कालाब में हमारे नुमाइंदे शहजाद नवीद मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक जानेंगे। शहजाद, बताइएगा इस मुतालिक। शुक्रिया। इस वक्त मैं स्वात के बर्फ पोश वादी कलाम में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता रात से वक़्बे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो चुका है। अगर अब भी आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आज जो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक ज़्यादा है। जो भी सयाह स्वात के मुख्तलिफ
सियाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा, महूडन, गबराल, उशू, मटिलतान तक आना चाहती हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास ब्लैंकेट, गर्म कपड़े और ये चीज़ें ज़रूर लेकर आए और साथ साथ जो गर्म खुराकी अशिया है वो भी खाए ताकि वो इस टटरती सर्दी का मुकाबला कर सकें। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्वात के मैदानी इलाकों पर बारिश जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक रहेगा। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की सियासी सरगर्मियाँ आज भी जारी, वोटर्स को कायल करने की कोशिशें की जाएंगी। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो शहीद भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की पंजाब में एंट्री, सादिकाबाद के चांग हाउस में जलसे से खिताब करेंगी। बन्नू में JUI सियासी मैदान लगाएगी, मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर मिलकर अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लेंगे तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा होगा। GNN से खसूसी गुफ्तगू में दावा किया कि मरकज़ और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। आसिफ अली जरदारी जितने मुतमईन हैं हमें पता है वो सिर्फ सिंध तक महदूद हैं, आगे उनका कुछ नहीं है। राना साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी मिलके जो है वो बाद में वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, तो इससे सियासी अदम इस्तेहकाम और नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, कोई सियासी इस्तेहकाम बढ़ने वाली बात नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार भी पार्लियामेंट का मेंबर होगा, पार्टी का उम्मीदवार भी कामयाब जो होगा पार्लियामेंट का मेंबर होगा और पार्लियामेंट के मेंबर्स ने ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में शेर के निशान पे 100+ सीटें जीतने जा रही है। इंशाअल्लाह हम अपनी सादा अक्सरियत से जो है वो मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। आसिफ जरदारी बड़ा मुतमईन है कि वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को वो वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देख, वो उनका इत्मीनान जो है वो सिंध की हद तक है, वो रहेगा, उससे आगे कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि बानी चेयरमैन PTI को कब तक देख रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखें जी, अदालतों में उन्हें सज़ा हुई है और उनके पास अपील के जो है वो फोरम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई फोरम ही नहीं है। तो ठीक है, वो अपना केस जो है वो लड़ें और अपना जो है वो रिलीफ हासिल करें। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अदालती हम उसका एहतराम करते हैं। राना साहब, गुजरांवाला का सूबाई असम्बली का हल्का PP 61 मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीन गंदगी के ढेर, ताफून और बदबू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सड़कें, गलियां, बाजार टूट फूट का शिकार हैं। अब तक इस इलाके की हालत ना बदल सकी। इस इलाके के मसाइल बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना मुजाहिद से। राना मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की गहमा गहमी है तो इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। तो अगर इसी बात पर आपको बताऊं कि मैं इस वक्त जो हल्का NE 78 और PP 61 के जो इस वक्त हल्के में मौजूद हूँ। अगर हल्के के या पे मसाइल की बात की जाए तो मसाइल का जो ये हल्का घर बन चुका है। यहाँ पर जो ना तो सीवरेज का निज़ाम है, ना सड़कें जो हैं वो आने जाने का कोई रास्ता है। जो इलाका मकीन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि ये मेन सिटी का गुंजान आबाद इलाका है, मगर इसकी सूरत हाल बहुत ही जो है वो सीधा हो चुकी है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। सीवरेज के बायस जो गलियाँ बाजार हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। कुछ इलाका मकीन, कुछ शहर भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। ये किसी का मसाइल हल नहीं करते। खुरमदस्त का बाप 15 साल MNA हुआ है, उसने कोई काम गुजरात शहर का नहीं किया, वो क्या करेगा? जैसा कि इस वक्त आपने शहरियों की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि इस हल्के में बारहा जो है खुरम दस्तगीर भी यहाँ से जीत चुके हैं, जबकि उनके नीचे MPA इमरान खान भट्ट भी यहाँ से जो है जीत चुके हैं। मगर मुतअद्दिद बार जीतने के बावजूद इस हल्के का कोई भी जो है वो मसला हल नहीं किया जाता, ना ही यहाँ पे कोई काम करवाया जाता है। उनका यही कहना था कि इस दफ़ा हम उसी को वोट देंगे जो इस हल्के के मसाइल जो है वो हल करेगा। जी नाज़रीन, आम इंतखाबात सियासी ठिकानों को तब्दील करने वाले पंछी भी मैदान में आ गए हैं। परवेज़ खटक, महमूद खान, नासिर मूसाज़ई, ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक अरमड़, अरबाब वसीम और दीगर सियासतदान भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हो गए हैं। सैफ शेरा ने रिपोर्ट करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में वफादारियाँ बदलने वाले भी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात की बजाय अब की बार नए सियासी ठिकानों का इंतखाब किया है।
जिनमें साबिक वज़राए आला परवेज खटक और महमूद खान भी शामिल हैं। सियासी ठिकानों को तब्दील करने वाले पंछियों को संभालने वालों में अवामी नेशनल पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। PTI को छोड़ने वाले नूर आलम खान और नासिर मुसाज़ई इस बार JUI के प्लेटफॉर्म से मैदान में हैं। दोनों इससे कबल भी 2 बार पार्टियां बदल चुके हैं। परवेज खटक, महमूद खान, ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक उर्मड़, अरबाब वसीम, यासिन खलील, ज़ियाउल्लाह अफरीदी, आबिदुल्ला यूसुफज़ई, शेर रहमान और उमर खान भी वफादारियां बदलने वालों में शामिल हैं। सैफ शिरानी, GNN, पेशावर। बन्नू में जमीयत उलमा इस्लाम आज सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मौलाना फजल रहमान जलसे आम से खिताब करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सलमान खान से। सलमान बताएगा तैयारियों के हवाले से। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से आज बन्नू स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पावर शो की जा रही है और बन्नू स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को जो है हर तरह बैनर्स और कुर्सियों और झंडों से जो है सजाया गया है और मरकज़ी कैदीन के लिए जो है मरकज़ी स्टेज भी तैयार किया गया है। इस तरह अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो अंसारुल इस्लाम और बन्नू पुलिस और इंतज़ामिया जो है तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और सिक्योरिटी इंतज़ामात पर कड़ी नज़र रखे हुए है। इस तरह अगर जलसे के हवाले से बात की जाए तो बन्नू के कौमी और सूबाई असेंबली के जो उम्मीदवार हैं उनके वोटर और सपोर्टर जो हैं जलसा गाह में पहुंचेंगे और बाकायदा जो है 12 बजे से जलसे का शुरुआत होगा। और इसी तरह जलसे के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम वर्करों और आवाम से जो है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान और दीगर कैदीन जो है खिताब करेंगे और अपने पार्टी का मंशूर जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। अब देखना यह है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हो रहे हैं जनूबी अजला की सतह पर ये जो बन्नू है ये जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ समझा जाता है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में ये जलसा जो है कितना असर अंदाजी। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। पहले मरहले में शहर के 70 मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। फरवरी के आखिर तक 320 मकामात पर कैमरे लगा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब मलिक से। औरंगज़ेब मलिक, आगाह कीजिएगा। बड़े और सनती शहर में भी मॉनिटरिंग के लिए और खुसूसी तौर पे ट्रैफिक के सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए जो है वो पहला सेफ सिटी मंसूबा जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और उसका बाकायदा आज इफ्तिताह भी किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी जो है वो आज इसकी जो है वो इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर फैसलाबाद आ रहे हैं और इससे ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस मंसूबे की जो लागत है वो 2 अरब तकरीबन जो है वो बताई जा रही है। पहले मरहले में बात करें तो पहले मरहले में शहर के अहम तरीन मुकामात पे 70 मुकामात हैं जहां पर जो है वो बाकायदा कैमरे लगाकर उनकी मॉनिटरिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और इसके साथ साथ फरवरी के आखिर तक ये बताया जा रहा है कि शहर के 320 मुकामात पर जो है वो 1000 के करीब जो है वो कैमरे लगाए जाएंगे जिनकी जो है वो बाकायदा मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। और फैसलाबाद में चूंकि ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा दरम बरम है तो उसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मदद ली जाएगी।